सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में आप लोग लग गए होंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने आप सभी से पहले ही बताया था कि मंडे से जो है मैं क्लासेस लूँगी, तो आज से जो है आप लोगों की क्लासेज स्टार्ट है। तो आप लोग प्रतिदिन क्लास में बने रहिएगा। रही लाइव क्लास लेने की बात, तो बहुत जल्द लाइव क्लास लूँगी, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया है नेट के लिए, नेट की प्रॉब्लम है, तो जैसे ही सही हो जाता है 1 वीक के अंदर जो है मैं लाइव क्लास लूँगी, ठीक है। ये बात सही है कि लाइव क्लास में जो डाउट जो है तुरंत क्लियर हो जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जो है मैं मंडे से बोली थी, तो मंडे से ही मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूनिट 1 से लेकर, ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक में जो है कितने प्रैक्टिस सेट होंगे वो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। सभी प्रश्न जो है बिल्कुल फैक्ट पे आधारित हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में पेपर हुआ 18 जून को जो कैंसिल हो गया, उस पेपर को आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल फैक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। और फैक्ट पूछे ही जाते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन जो पेपर होता है ना, तो उसमें जो है क्वेश्चन की कुछ आप लिमिट नहीं उसमें जान सकते कि कहाँ से प्रश्न आएगा, कैसा प्रश्न आएगा, कुछ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन पेपर होता है ना, उसमें उसका कुछ क्राइटेरिया होता है क्वेश्चन का, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता रही थी। जब मैं प्रैक्टिस करा रही थी तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऑफलाइन पेपर है तो पेपर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और पेपर अच्छा भी आया था, न ज़्यादा कठिन था न ज़्यादा सरल था, ठीक है। तो वैसे ही आएगा, ऑफलाइन पेपर होगा आप लोगों का, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, पेपर जो है ऑफलाइन ही होगा और बिल्कुल तथ्य पर आधारित प्रश्न आएंगे, बिल्कुल फैक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इन प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न मैंने करवा दिया है, ठीक है, उन प्रश्नों को मैंने नहीं लिया है, ठीक है। एक आध प्रश्न जो है वहाँ से लूँगी, क्योंकि वो सभी प्रश्न जो को लेना भी ज़रूरी है रिवीजन के तौर पे, रिवीजन में करवाती रहूँगी, ठीक है। अब इन प्रैक्टिस सेट में जो भी मैं कराऊँगी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक बिल्कुल फैक्ट पर आधारित होंगे, ठीक है। और इतना मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाना स्टार्ट कर रही हूँ आज से, यहाँ से प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जैसा कि पिछले जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया वहाँ भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आए हुए थे, ठीक है। तो उसी पेपर को जो है मैंने फॉलो किया है और उसी पे आधारित मैंने प्रश्नों को बनाया कि आगे किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और रही आप लोगों की पढ़ाई की बात कि आप लोग अपनी तैयारी कैसे करें, तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आपके पास नोट्स है उस नोट्स को आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए बार बार। और जिस भी चैनल से आप जुड़े हैं, जहाँ पे आपको समझ में आता है, ठीक है, उस चैनल से आप जुड़े रहिए। उनके द्वारा प्रैक्टिस सेट जो कराया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, उनको आप लोग फॉलो करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। इससे क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहती है पढ़ाई में। ज़रा सा भी आप लोग लापरवाही बरतेंगे तो आप लोगों का जो है पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा और जो भी आप लोगों ने पहले से पढ़ा है वो भूल जाएगा, ठीक। तो इस बात का आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। इस टेंशन में मत रहिए कि पेपर 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा। पेपर आप लोगों का 1 से 2 महीने के अंदर जो है करा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो है प्रैक्टिस सेट जो रखा है वो 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ को जो है मैंने यहाँ पे टारगेट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर 1 मंथ में पेपर नहीं होता है तो दोबारा मैं रिविज़न करवाऊँगी, है ना, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करें। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेझिझक आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड। ओके, चलिए आज जो है पहला यूनिट है हिंदी की उपभाषा और बोलियां। यहाँ से जो है प्रश्नों को मैंने लिया है, यहाँ से 3 प्रैक्टिस सेट में कराऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही कथन चुनना है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी शब्द का विस्तृत अर्थ खड़ी बोली कौरवी है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, कौरवी का एक रूप दक्षिणी में दक्षिणी के रूप में विकसित हुआ। तीसरा ऑप्शन है, हिंदी के मानक रूप में उच्चारण, वर्तनी, शब्द भंडार और व्याकरण में एक रूपता होती है। चौथा ऑप्शन है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। सही कथन इनमें से कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 2, 3 और 4 राइट आंसर है, ठीक है। 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखेंगे।
ऑप्शन को भी हम पढ़ते चलते हैं, ठीक है। 2, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर है। देख लेते हैं एक बार। दूसरा, कौरवी एक रूप दक्षिण में दक्षिणी के रूप में विकसित है, बिल्कुल सही है। हिंदी के मानक रूप में उच्चारण, वर्तनी, शब्द भंडार और व्याकरण में एक रूपता होती है, सही है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सिंधी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, ये बताना है। सिंधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 और 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। सिंधी का उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। और चौथा है विचोली, सिराइकी, लारी, थरेली और कच्छी सिंधी की बोलियां हैं, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, 90% मैं श्योर हूँ कि आप सभी को पता होगा। सिंधी का उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन इसके बारे में आइएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी जो है विचोली, सिराइकी, लारी और थरेली और कच्छी सिंधी की बोलियां हैं। इन बोलियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बोलियों में जो है कन्फ्यूजन होता है। अगर बोली पूछ लिया जाए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, डिटेल में अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाली भाषा के कितने भेद हैं? बंगाली भाषा के कितने भेद हैं? आज के प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न जो है बहुत आसान है, वो आप आसानी से जो है उसका आंसर दे सकेंगे, ठीक है। टोटल जो है 40 प्रश्न होंगे आज के प्रैक्टिस सेट में। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2। बंगाली भाषा के कितने भेद हैं? 2 हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न जो कथन पे आधारित है, कथन और तर्क दिए गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो हम कथन पढ़ेंगे। हिंदी भाषा मुख्यतः सौर सेनी अपभ्रंश से और गौड़ता अर्ध मागधी तथा मागधी अपभ्रंश से प्रादुर्भाव हुई है। तर्क है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी के सहयोग से वर्तमान मानक हिंदी का स्वरूप निर्मित हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? दोनों सही है, दोनों गलत है, या ए सही है, आर गलत है, या आर सही है, ए गलत। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगी कि किस यूनिट से जो है कितने प्रश्न आए हैं। तो इस बार जो है यूनिट 2 आप लोगों ने देखा होगा, यूनिट 2 इस बार क्या हर बार यूनिट 2 से जो है प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 से जो है मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है और उससे जो है क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से टारगेट किया है, ठीक है ना। तो यूनिट 2 को आपको कैसे कवर करना है वो मैं बताऊंगी जब यूनिट 2 स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अभी यूनिट 1 को कंप्लीट कर लो, फिर यूनिट 2 जैसे ही स्टार्ट करूंगी तो वहाँ पे बताऊंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यूनिट 2 से जितने भी प्रश्न आएंगे, तो मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी गुजराती की बोली नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी गुजराती की बोली नहीं है? कोंकणी, नागरी, सुरती, काठियावाड़ी। नागरी, काठियावाड़ी और सुरती, ये तीनों जो बोलियां हैं वो गुजराती बोली हैं। नहीं पूछा गया है तो कोंकणी नहीं है, कोंकणी जो है मराठी की बोली है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इनमें से सही कथन चुनिए। सही कथन बताना है। आधुनिक, पहला ऑप्शन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में साहित्यिक दृष्टि से बंगाली सर्वाधिक संपन्न भाषा है। दूसरा है, बंगला में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है तो उड़ीसा में मराठी और तेलुगु शब्दों का। तीसरा ऑप्शन है, परिनिष्ठित पंजाबी अमृतसर के निकट मांझ में बेहद होती है। चौथा ऑप्शन है, सिंधी की अपनी स्वतंत्र लिपि है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सही कथन चुनना है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 राइट आंसर है, ठीक है। 1 और 2, 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखेंगे सिंधी, चौथा ऑप्शन गलत क्यों है? सिंधी का अपनी जो है स्वतंत्र लिपि है, ठीक है। तो ये जो है गलत है।
सिंधी की लिपि कौन सी है? सिंधी की जो है लंडा लिपि है, जो सिंधी भाषा लेकिन जो है सिंधी जो है गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधी जो है गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। ठीक है, और इसकी अपनी लिपि पूछी जाए तो लंडा लिपि है। ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्र हुई नहीं, तो इसलिए जो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? अगर सिर्फ लंडा लिपि में लिखी जाती तो ही तो अपनी इसकी स्वतंत्र लिपि हुई ना, है ना। तो इसमें ये जो है गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। ठीक है, तो स्वतंत्र लिपि तो हुई नहीं है इसकी। ठीक, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। बृहद कथा किसकी रचना है? बृहद कथा किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुणाद्य का। जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, जितना मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है ना, उसको भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ये नहीं कि छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को ये कोई नहीं बता सकता कि प्रश्न जो है बिल्कुल कहाँ से आएंगे। ठीक है, एक अंदाज़ा लगा के ही सब लोग पढ़ाते हैं। इतना तो पढ़ाते पढ़ाते जो है हम टीचर्स पता चल ही जाता है कि प्रश्न जो है कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो जो भी प्रैक्टिस मैंने कराया है उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, और बीच में मैं रिवाइज़ करवाऊँगी उसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इनमें से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है क्वेश्चन नंबर 8। पहला ऑप्शन है भाषा शास्त्र की दृष्टि से पैशाची दर्द से प्रभावित है। दूसरा ऑप्शन है वरुचि ने पैशाची का आधार संस्कृत माना है। तीसरा ऑप्शन है मार्कंडेय ने पैशाची के 3 भेद कैकेय, पांचाल और सौरसेनी का उल्लेख किया है। चौथा ऑप्शन है भारत के उत्तर पश्चिम कश्मीर के समीपवर्ती क्षेत्र में पैशाची की साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सही कथन बताना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, 1, 2 और 3 राइट आंसर होगा। 1, 2, 3। ठीक है, 4 गलत है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या क्या है? हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या क्या है? 5 है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सही संख्या को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 5 ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां पूछी जा रही हैं, तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर हो जाएगा बी, कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली कौन सी है जो मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है? बताइए, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वो कौन सी बोली है जो मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी हिंदी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियां हैं आकार बहुला, इकार बहुला, उकार बहुला, उकार बहुला। ये जितने हैं आकार बहुला, इकार बहुला, उकार, उकार, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कोई कसर बाकी ना रहे, सब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी जो बोलियां हैं वो है आकार बहुला। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? जयपुरी का, पंजाबी का, गुजराती का या मराठी का? तो पंजाबी का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है बुंदेली किस बोली की उपबोली है? बुंदेली किस बोली की उपबोली है? इस क्वेश्चन को काट दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को काट दीजिए। नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित बोलियों को उनकी उपभाषाओं
से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, इधर बोली दी गई है, उधर बोली की उपभाषा दी गई है। ठीक है, इसको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रज पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल आसान है। और कुमायूनी जो होगा पहाड़ी हिंदी, मगही बिहारी हिंदी। राइट आंसर ऑप्शन डी 4 3 2 1। ठीक, 4 3 2 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से बोलियां कौन सी हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर कौशल की बोली है। उत्तर कौशल की बोली कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 17, अवधी। ठीक है, दक्षिण कौशल की बोली कौन सी है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। दक्षिण कौशल की बोली कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। बुंदेली पश्चिमी हिंदी सही है। अवधी पूर्वी हिंदी बिल्कुल सही है। मैथिली बिहारी हिंदी सही है। मारवाड़ी पहाड़ी हिंदी, मारवाड़ी पहाड़ी हिंदी नहीं, राजस्थानी हिंदी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणवी बोली को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली को जाटू भी कहा जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से किस बोली को जाटू भी कहा जाता है। ये क्लासेस टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी के हैं वो भी इस क्लासेस को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में बताना मैं भूल गई। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हरियाणवी बोली को जाटू भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ईश्वरी फाग की बोली किसे कहते हैं। ईश्वरी फाग की बोली किसे कहते हैं। दुधाड़ी, हड़ौती, बुंदेली, मगही। बुंदेली को। ठीक है, बुंदेली को जो ईश्वरी फाग की बोली भी कहते हैं। ठीक है, बनाफरी उपबोली का संबंध किससे है। बनाफरी उपबोली का संबंध किससे है। डी बुंदेली से। ठीक है, बनाफरी उपबोली का संबंध जो है बुंदेली से है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांचाली किस बोली का पर्याय है। कन्नौजी, अवधी, बैसवाड़ी, हड़ौती। पांचाली किस बोली का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में कन्नौजी नहीं बोली जाती। हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद। इनमें से किस जगह जो है कन्नौजी नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सीतापुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भोजपुरी कहाँ की बोली है। भोजपुरी इनमें से कहाँ की बोली है। वाराणसी की। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं। हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं। तो 18। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मुझे लगता है सारे के सारे सही होंगे आप लोगों के, है ना। ईमानदारी से आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में जो है कुछ आसान प्रश्नों को भी मैंने रखा है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोग को पता भी होगा। ठीक है ना, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।
ठीक है। और पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से जो है अपनी तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी ने। इस बार देखना, ग्रियर्सन से सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, भोलानाथ तिवारी, इनमें से किसी न किसी से जो है प्रश्न आएगा, 100% आएगा ही आएगा, देख लेना आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है? कौरवी को, खड़ी बोली को, बुंदेली को, हरियाणवी को? ग्रियर्सन ने किस बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है? बताइए। खड़ी बोली को कहा है, ठीक है, खड़ी बोली को। आगे देखते हैं, खड़ी बोली को एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? खड़ी बोली को जो है एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली को एक नवीन रूप को, अच्छा, खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा? सी ऑप्शन सही होगा, महापति प्राणनाथ ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1948 से 49 में भारत की 14 भाषाओं में से किस बोली को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? किस भाषा को स्वतंत्र रूप में स्वीकार किया गया? तो आप सभी को पता ही है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रज भाषा की सबसे पुरानी ज्ञान कृति निम्नलिखित में से कौन है? ब्रज भाषा की सबसे पुरानी ज्ञान कृति या रचना निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रद्युम्न चरित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रद्युम्न चरित। निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? अंतर्वेदी, मैथिली, ग्वालियरी या मध्यदेशी? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी। जादोवाटी क्या है? भोजपुरी की एक उपबोली है, जयपुरी की एक उपबोली है, ब्रज भाषा की उपबोली है या चरवाहों का भोजन? जादोवाटी क्या है? जादोवाटी जो है ब्रज भाषा की एक उपबोली है, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सॉरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, नैनीताल जनपद की भुक्सा निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? भुक्सा किसकी उपबोली है? क्वेश्चन नंबर 36। ब्रज भाषा, ठीक है, राइट आंसर ब्रज भाषा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, द्वित व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है कौरवी में, भोजपुरी में, अवधी में, मगही में? बताइए, द्वित व्यंजन का प्रयोग जो है किस में ज़्यादा होता है? तो कौरवी में होता है। द्वित व्यंजन आप सभी को पता होगा, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, महाराज विश्वनाथ कृत परम धर्म निर्णय निम्नलिखित में से किस बोली में है? महाराज विश्वनाथ कृत परम धर्म निर्णय किस बोली में है? ब्रज में, बघेली, मेवाती, भोजपुरी? क्वेश्चन नंबर 38 बघेली में है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बघेली में व का म मिलता है, बघेली में व का म मिलता है, ऑप्शन बी है बघेली में व का ब मिलता है,
ऑप्शन सी है बघेली में प्रायः आदि स्वर लुप्त रहता है। ऑप्शन डी है बघेली में नौ का ड मिलता है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर डी का। क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन नंबर डी कह रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। बघेली में नौ का ड मिलता है, नहीं, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। व का म मिलता है, व का ब भी मिलता है, बघेली में प्रायः आदि स्वर लुप्त रहता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है। असत्य पूछा गया है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से मिलान की, इधर क्षेत्र दिए गए हैं, इधर क्षेत्र की बोलियां दी गई हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो मधुबनी जो है मेवाड़ी, ठीक है, मधुबनी बोली का जो क्षेत्र है, मधुबनी जो है मेवाड़ी होगा ना, हाँ ठीक है, मेवाड़ी राइट आंसर होगा। और उसके बाद देखेंगे नैनीताल, नैनीताल का हो जाएगा कुमाऊनी, और भीलवाड़ा, ठीक है, इसका हो जाएगा गलत है, 1 मिनट, वही तो मैं सोचूं, मधुबनी का हो जाएगा यहाँ पे मैथिली। ठीक है, इतना फेमस है मधुबनी, फिर भी देखो यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन लगा रही थी, मैथिली। ठीक है, और नैनीताल कुमाऊनी, भीलवाड़ा जो है वो होगा मेवाड़ी, और झालावाड़ जो होगा हड़ौती। ठीक है, ये अब सही मिलान है। राइट आंसर हमारा 4 3 2 1, ठीक, 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, 4 3 2, अच्छा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो है मुझे लगता है आप सभी को मधुबनी मालूम होगा, नैनीताल भी मालूम होगा, भीलवाड़ा और झालावाड़ा में कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा, तो ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा जो है मेवाड़ी और झालावाड़ा जो है हड़ौती की बोली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे काट दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को जो है सुमेलित करना है। ठीक है, शब्द इधर दिए गए हैं और इधर जो है बोली दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है ना, तो इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा को कट्ठा कहाँ बोला जाता है, इकट्ठा को कट्ठा कहाँ बोला जाता है अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे, कौरवी में। ठीक है, कौरवी कहाँ पे, आप हरियाणा की तरफ जाएंगे तो ये जो है ऐसे बोला जाता है, इकट्ठा नहीं बोलेंगे सब, इकट्ठा को कट्ठा कहेंगे, तो कट्ठा कर ले ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इलाका को इलाखा कहाँ बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और भूख को भूख लगी है, ठीक है, ये ऐसा कहाँ बोला जाता है, मारवाड़ी। ठीक है, देश को देशवा, ये कहाँ पे बोला जाता है, भोजपुरी, हमारा देशवा। ठीक है, ऐसे ही ना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है ना, 4 3 2 1, सही मिलान है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। मुल्ला वजही निम्नलिखित में से किस बोली के कवि हैं, मुल्ला वजही जो हैं इनमें से किस बोली के कवि हैं, तो दक्षिणी बोली के हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी के प्रश्न जो है कल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्लास कैसी रही। ठीक है, बाकी अब मैं जो है ज़्यादा, अब मैं क्या बोलूँ, चलिए ठीक है, कल बताती हूँ, कल बात करती हूँ मैं आप सभी से। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब यही था कि मैं ज़्यादा जो है यूट्यूब पे आप लोगों से मैं बोल नहीं पाती कि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ वैसे पढ़ाती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं अपना एक्सप्लेनेशन जो है अपना देते हैं, मैं वैसा नहीं कर पाती हूँ। मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता है और मैं यही पूरी शिद्दत से यही चाहती हूँ कि मैं ऐसा पढ़ाऊँ, मैं ऐसे क्वेश्चन दूँ आप लोगों को जहाँ से जो है
100% जो है प्रश्न वहाँ से आए। पूरे प्रश्न तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन कुछ प्रश्न जो है आपको देखने को मिले, जैसे अभी जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ उसमें देखने को मिला। ठीक है ना, मेरा तो मकसद यही होता है बस, और सभी का यही होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल से जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे देखते हैं, उसके लिए आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ठीक है, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे जो है TGT, PGT, नेट, JRF और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हिंदी से, आपका सब्जेक्ट हिंदी है और आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पे तैयारी जो है मैं कराती हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है मैं PDF वगैरह सेंड कर देती हूँ। ठीक है ना, और आप लोगों की भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। और जितना भी मैंने पढ़ाया है विगत वर्षों में कह रही हूँ, अभी पिछले हफ्ते में हम लोग जो तैयारी कर रहे थे, ठीक है, 18 जून के लिए, तो उस सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग जो है दोबारा से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा। बाकी मैं नए प्रश्नों को प्रैक्टिस माध्यम से कराती रहूँगी। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहिए, माइंड से भी और बॉडी से भी। ठीक है, फिजिकल भी और मेंटली भी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।